तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो हम आज पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का जो रेशनल नंबर टॉपिक उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड रेशनल नंबर टॉपिक से आप मान के चलो कि 4 to 5 क्वेश्चन इजीली आपको मिल जाएंगे नाइन्थ क्लास के सैनिक स्कूल में लिखते दोनों पेपर में। तो देखो किस टाइप से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। इसको ले देखो नंबर आपके टू टाइप के होते हैं, एक तो रियल होता है एक इमेजिन होता है। एक तो रियल नंबर होता है एक इमेजिन होता है। आपको इमेजिन नहीं पढ़ना, ओनली रियल नंबर पढ़ना है। रियल के बारे में बात करते हैं। रियल टू टाइप का होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। रियल नंबर आपको टू टाइप का होता है, एक रेशनल होता है एक इरेशनल होता है। अब इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल के बारे में पढ़ेंगे। अब आपका रेशनल नंबर टू टाइप का होता है, एक तो फ्रैक्शन और एक इंटीजर। रेशनल नंबर टू टाइप हो गया, एक तो आपका हो गया फ्रैक्शन और एक हो गया इंटीजर। तो फ्रैक्शन अलग टॉपिक है, इंटीजर देखो इंटीजर आपका थ्री टाइप का होता है, एक तो जीरो होता है और एक आपका होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। एक तो था आपका नेगेटिव एक होता है पॉजिटिव। अब अगर आप जीरो एंड पॉजिटिव दोनों को एक साथ देखोगे तो आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर। एंड होल नंबर में फिर आपका क्या आता है, नेचुरल नंबर आ जाता है। या फिर जो पॉजिटिव नंबर होता है नेचुरल नंबर है। एंड ये इस टाइप से होता है। तो क्या होता है, नंबर क्या होता है, टू टाइप का होता है। एक होता है आपका रियल, एक होता है इमेजिन। एंड इमेजिन नंबर को नहीं पढ़ना, आपको रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर टू टाइप का होता है, एक आपका रेशनल नंबर होता है एक इरेशनल होता है। इरेशनल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। रेशनल नंबर आपके टू टाइप के होते हैं, एक फ्रैक्शन हो गया एक इंटीजर हो गया। फ्रैक्शन अलग टॉपिक हो गया। इसके बाद इंटीजर देखो, इंटीजर थ्री टाइप के होते हैं, तो जीरो हो गया, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव तो नेगेटिव नंबर आगे, पॉजिटिव प्लस जीरो दोनों को मिलाओगे तो आपका होल नंबर बन जाएगा। ओनली पॉजिटिव को लोगे तो आपका नेचुरल नंबर बन जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं, रेशनल इरेशनल। और जो नाइन्थ क्लास में है वो रेशनल और इरेशनल ही आएगा। सॉरी, इसमें रियल नंबर है, रेशनल इरेशनल नंबर। बट नाइन्थ क्लास में इरेशनल नंबर नहीं आएगा, ओनली रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीटली। तो नाइन्थ क्लास का जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल एंड आरएमसी के लिए जो पेपर है ना, उनमें आपके रेशनल नंबर ही आएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर होता क्या है, इरेशनल नंबर होता क्या है। ये हमने पढ़ा है, फ्रैक्शन भी पढ़ा है, इंटीजर भी पढ़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर नेचुरल नंबर प्राइम नंबर है। सारे नंबर सिस्टम को जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें पढ़े सारे। अभी इसके बारे में रेशनल और इरेशनल दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो होता क्या है, आपका सबसे पहले आता है रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर क्या होता है, समझना इधर। ए नंबर इन p बाई क्यू फॉर्म, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो आपका रेशनल नंबर होता है। एंड यहाँ पे क्या है, हेयर p एंड q आर सम इंटीजर। आपके p एंड q क्या है, सम इंटीजर है। एंड q इज नॉट इक्वल जीरो, q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मीन जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में राइट कर सकते हो आपका रेशनल नंबर होता है। एंड रेशनल नंबर में p एंड q क्या है, सम इंटीजर्स है। एंड q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोला है तो p एंड q आर सम इंटीजर, तो इंटीजर तो जीरो भी होता है। बट यहाँ पे बोला गया आपको स्पेशली कि q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल जीरो। एंड इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे आपके पास आ गया टू क्या रेशनल नंबर है। अब इसमें आप बोलोगे सर p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको p बाई क्यू फॉर्म में राइट कर सकते हैं ना। टू है, टू को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 10/5। ये भी टू है ये भी टू है। यहाँ मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 20/10। ये भी टू का वैल्यू है। या फिर 2/1, ये भी टू है। तो जो टू है वो p बाई क्यू फॉर्म में हो गया ना, 10/5, 20/10, 2/1। तो टू क्या आपका रेशनल नंबर है। नेक्स्ट बात करता हूँ, वन भी आपका रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3/4 रेशनल नंबर है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जीरो की, तो जीरो रेशनल नंबर हो गया नहीं होगा, क्योंकि जीरो क्या होता है, जैसे किस जीरो होता है, किस जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड देते तो क्या आता है, जीरो आता है। मींस जीरो का मींस क्या होता है, कोई भी नंबर ले लो, टू हो गया, तो अगर जीरो में टू का डिवाइड देंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। तो जीरो है वो p बाई क्यू फॉर्म में हो गया 0.2। एंड कंडीशन क्या आती है रेशनल नंबर के लिए, q इज नॉट इक्वल जीरो। बट p जीरो हो सकता है, बट आपका q इज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे q का वैल्यू क्या है, 2 है, q जीरो नहीं है, तो जीरो भी आपका क्या एक तरह से रेशनल नंबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जीरो रेशनल नंबर होगा।
इसका रीजन ये है, जीरो का मीन्स क्या होता है, जीरो रिजल्ट कब आता है, जब जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं, जीरो में आप किसी भी नंबर का डिवाइड दोगे तो आपका रिजल्ट क्या आता है, जीरो। एंड रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म, ये पी बाई क्यू फॉर्म में। एंड कंडीशन क्या होती है, क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, एंड क्यू इज नॉट इक्वल जीरो भी होता है, क्योंकि अगर आप ये कर देते हो जैसे 3/0, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, इसका वैल्यू कितना आता है, इन्फिनिट आता है, तो जो इन्फिनिट होता है वो आपका रेशनल नंबर नहीं होता। इसका रीजन ये है, इन्फिनिट कब आता है, जब किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड देते हैं तो इन्फिनिट आता है। एंड रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, जो क्यू है आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इस टाइप से जीरो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। तो आपका रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। एंड पी एंड क्यू आर सम इंटीजर होते हैं, क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम देखा 2 क्या रेशनल नंबर है, अब आप बोलोगे कि 2 पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, 2 को हम पी बाई क्यू फॉर्म में राइट कर सकते हैं, आप 2 को 4/2 राइट कर दो, वो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, वो भी 2 ही है। एंड नेक्स्ट आपका 1 हो गया, 3/4 हो गया, 0 हो गया, सब के आपके रेशनल नंबर है। एंड जो पॉइंट वाले नंबर आप बोलोगे 5.6, ये भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि देखो ये देखो 5.6 इसको मैं से राइट कर, पॉइंट को रिमूव किया आप अपॉन 10, तो 56/10, ये आपका रेशनल नंबर ही तो है एक तरह से 5.6। तो यहाँ पे आपके रेशनल नंबर समझ में आ गया। रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर वी कैन राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म, here p and q are some integers and q is not equal 0, तो आपका रेशनल नंबर होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जीरो रेशनल नंबर होता है नहीं होता, जीरो रेशनल नंबर होता है। वाई जीरो में क्या होता है, जीरो का मीन्स क्या होता है, जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर देन रिजल्ट बिकम्स जीरो, तो मीन्स यहाँ पे जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जीरो आता है। इसका मीन्स क्या है, क्यू का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो आपका जीरो क्या रेशनल नंबर है। पॉइंट में कोई भी नंबर दे रखा है वो भी आपका रेशनल नंबर ही होगा। एंड इसके बाद देखो नेक्स्ट हम, एंड इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें कंडीशन क्या होती है, देखो एक तो कंडीशन होती है टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या सेकंड कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा आपको, रिपीटिंग क्या होता है ये भी समझेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोई भी रेशनल नंबर है, अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है, एंड टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की 2 कंडीशन होती है, टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो वो भी आपका रेशनल नंबर है। तो आपको रेशनल नंबर की 2 कंडीशन होती है, फर्स्ट तो टर्मिनेटिंग एंड नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीट होना चाहिए, तो वो भी आपका रेशनल नंबर होगा। ये आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद देखो आगे देखते हैं, एंड अभी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इनके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट आता आपका इरेशनल नंबर। देखो आपका इरेशनल नंबर क्या होता है, a number we cannot write in p by q form, जिसको हम p by q फॉर्म में राइट नहीं कर सकते वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर। एंड देखो इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, आपको इसके एग्जांपल रूट में 2 हो गया, रूट में कोई प्राइम नंबर दे रखा है वो आपका इरेशनल नंबर होगा। एंड √3 हो गया, 2√2 हो गया, √5 हो गया, etc मीन्स ए नंबर वी कैन नॉट राइट इन p by q फॉर्म, तो उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर कहते हैं। ए नंबर वी कैन नॉट राइट इन p by q फॉर्म वी कॉल एज इरेशनल नंबर। एंड इरेशनल नंबर के एग्जांपल हो गए, रूट में प्राइम नंबर देने का कोई भी तो आपका इरेशनल नंबर होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है पाई इज इरेशनल। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल। अब मैक्सिमम का क्वेश्चन ये होगा कि पाई है वो इरेशनल क्यों है, जबकि पाई को तो हम क्या राइट कर सकते हैं, 22/7 राइट कर सकते हैं, फिर भी इरेशनल क्यों है। इसका रीजन ये है, जब आप पाई मींस 22/7 को आप डिवाइड करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए पाई का आपका इरेशनल नंबर है। मैक्सिमम यही मिस्टेक करते हैं, क्योंकि पाई है उसको हम p by q फॉर्म में राइट कर सकते हैं 22/7 तो रेशनल होगा, बट ऐसा नहीं है। जो आपका पाई है
इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपका पाई होता है, पाई इरेशनल नंबर होता है, इसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन ये है जो पाई है वो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो पाई क्या होता है, एंड इसके जो आपका इरेशनल नंबर होता है इसकी कंडीशन क्या होती है, जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो आपका जो इरेशनल नंबर होता है उसमें कंडीशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो आपका इरेशनल नंबर होगा। अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इसके अलावा रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, एंड इसके बाद आगे देखेंगे। अभी आपको इतना याद रखना, रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर वी कैन राइट इन p by q फॉर्म, रेशनल नंबर। एंड here p and q are some integer but q is not equal 0। एंड इरेशनल क्या होता है, नंबर वी कैन नॉट राइट इन p by q फॉर्म कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जांपल रूट में कोई प्राइम नंबर इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। एंड पाई भी आपका इरेशनल नंबर होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो पाई होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अभी हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पाई है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, तो इसलिए वो इरेशनल नंबर होता है। इसके बाद देखो हम एक बार पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिमाइंडर बिकम 0। रिमाइंडर बिकम 0 मीन्स अगर कोई भी नंबर उसको आप डिवाइड करते हो तो उसका अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर होता है। मीन्स यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है 22 डिवाइडेड बाई 4, इसको हम चेक करते हैं टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप क्या करोगे, 22 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 या 20, कितना कैरी, यहाँ पे रिमेनिंग कितना हो गया 2.0, 4 5 या 20, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 5.5, कितना आ गया 5.5। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो रिमाइंडर बिकम 0 तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। एंड नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिमाइंडर नॉट बिकम 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल देखना चाहिए 10/3 हो गया, आप 10 में 3 का डिवाइड दो, 3 3 जा 9, 1.0, 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा, एंड सॉन्ग चलता जाएगा। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मीन जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है वो आपका टर्मिनेटिंग होता है, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एंड यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 10/3 मीन से कितना आएगा, इसका रिजल्ट 3.33 डॉट डॉट चलता जाएगा। एंड आपको ये भी पता होगा 3.33 डॉट डॉट सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ऐसे राइट करके 3.3 के ऊपर एक बार लगा सकते हो। मीन्स आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में होता है रिमाइंडर बिकम्स 0, एंड नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर नॉट बिकम्स 0। एंड इसके बाद देखो एक बार रिपीट कर देता हूं, टर्मिनेटिंग होता है रिमाइंडर बिकम 0, जिसमें रिमाइंडर 0 होता है वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है रिमाइंडर नॉट बिकम्स 0, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं, एंड आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता चल जाएगा, जैसे आपको देगा 2.56 मीन से क्या टर्मिनेटिंग है। एंड अगर मैं इसको ऐसे राइट कर सकता 2.56 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग, एंड इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर 0 नहीं होता है। एंड इसके बाद देखो बात करता हूं रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग की बात करते हैं, एक आपका नॉन रिपीटिंग होता है। फर्स्ट में बात करेंगे 2.36 एंड सॉन्ग चलता जा रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 36 रिपीट हो रहा है, तो आप इसके ऊपर बार भी लगा सकते हो, 2.36 के ऊपर बार। इसका मीन्स क्या 36 बार बार रिपीट हो रहा है, ये आपका रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग का मीन्स बार बार रिपीट होना। एंड नॉन रिपीटिंग का मीन्स जैसे 2.01 फिर 001 फिर 0001 फिर 4 टाइम 0 फिर 1, ये क्या यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या 2.01 है फिर
0001 है, फिर 0001 है, 401 है, तो ये क्या आपका नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मीन्स क्या है कि जो बार बार रिपीट हो, यहाँ पे देखो 363636 बार बार रिपीट हो रहा है, एंड आप इसको क्या राइट कर सकते हो 2.36 के ऊपर बार लगा सकते हो। नेक्स्ट जैसे आप ऐसे आ गया, जैसे अभी हमने पढ़ा था 3.333 एंड सॉन्ग चलता जा रहा है, तो ये भी क्या आपका रिपीटिंग है। एंड नॉन, ये देखो डॉट 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 आ गया तो क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है बट रिपीटिंग है, तो आपके क्या देगा 3.3 के ऊपर बार लगा दो। एंड यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई, रिपीटिंग क्या होता है, बार बार रिपीट हो रहा कोई नंबर, नॉन रिपीटिंग रिपीट नहीं हो रहा, तो आपको नॉन रिपीटिंग होगा। एंड अभी मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़ा रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल पढ़ा। रेशनल में क्या पढ़ा, फर्स्ट कंडीशन होती है टर्मिनेटिंग, अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग हो तो वो क्या आपका रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था इसमें, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो भी एक क्या होगा आपका रेशनल नंबर होगा। बट इरेशनल के लिए कंडीशन ये होती है, नॉन ही तो टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन ही रिपीटिंग। आपको इतना ध्यान रखना है, रेशनल नंबर में क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा एंड अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होता तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो आपका रेशनल नंबर होगा। एंड इरेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो आपका इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखना चाहें 3.2654 मीन्स यहाँ पे देखो ये कैसा नंबर है, पहले तो आप देखेंगे टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है, ये क्या टर्मिनेटिंग है। मीन्स यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ पे डॉट 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 आगे चलते रहता, बट यहाँ पे तो ये फुल स्टॉप हो गया, रुक गए 2654 मीन्स इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपका क्या है टर्मिनेटिंग है। एंड टर्मिनेटिंग है तो आपका ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं इरेशनल, यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ पे रहता आपको 2.362362 डॉट डॉट डॉट, इसका मीन्स ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है 362 बट रिपीटिंग है। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो मीन्स ये भी क्या एक तरह से रेशनल नंबर है। मीन्स या तो टर्मिनेटिंग हो गया तो रेशनल नंबर है ही, एंड नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है तो भी वो रेशनल नंबर होगा। एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो तब जाके क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। मीन जैसे आपको दे दिया एग्जाम्पल इधर 3.26364656 एंड सॉन्ग चलता जाता है। डॉट 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 मीन्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड नेक्स्ट रिपीटिंग, इसमें रिपीट हो रहा कुछ 36263646 रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन ही रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो कैसा नंबर होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, टर्मिनेटिंग का मींस क्या होता है, रिमाइंडर बिकम 0, नॉन टर्मिनेटिंग का मींस रिमाइंडर नॉट बिकम 0, रिपीटिंग का मींस सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग का मींस रिपीट नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे आपके पास जैसे एग्जांपल लेगा 3.2654 ये यहाँ पे रुक गया। मीन जैसे अभी हमने पढ़ा था 22/4 कितना आया था 5.5। अब जब मैं आगे डॉट 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 कर दूं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 5.5 का मीन फुल स्टॉप, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो मीन से क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग हो गया। तो टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो आपका रेशनल नंबर होता है। एंड इरेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग तो आपका इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका, इसके अंदर एक आता है इंपॉर्टेंट है एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लेटिव इनवर्स। होता क्या देखना इधर, एक तो आता आपका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इसके एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसके पहले मैं आपको एक बार रेसिप्रोकल बताता हूं। रेसिप्रोकल क्या होता है, रिवर्स। मीन 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। बात करते हैं 8 की, 8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/8। बात करता हूं -3 की, -3 का रेसिप्रोकल माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होता है, उल्टा करना, उसको रिवर्स करना है। एंड इसके बाद देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है,
सम ऑफ टू नंबर्स इज 0, देन बोथ आर एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। सम ऑफ टू नंबर्स का सम अगर 0 है तो एक दूसरे क्या हो गए, एडिटिव इनवर्स होंगे। मींस आप ये भी बोल सकते हो एडिटिव इनवर्स में रिजल्ट क्या आता है, 0। एडिटिव इनवर्स में रिजल्ट क्या आता है, 0। फॉर एग्जांपल समझना चाहिए 2 - 2 = 0 होता है। तो यहाँ पे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2। कि मींस 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो रिजल्ट 0 हो जाए। अगर -2 की बात करता हूं, -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +2। मींस यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ टू क्या हो जाएगा, -2। एंड बात करता हूं एडिटिव इनवर्स, -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मींस एडिटिव इनवर्स का मींस क्या होता है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 0। अगर टू नंबर्स का सम 0 होता है तो वो दोनों नंबर क्या होते हैं, ईच अदर के एडिटिव इनवर्स होते हैं। एंड एडिटिव इनवर्स में रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको 3/2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, 3/2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो 3/2 में क्या ऐड करें, 0 है, x ऐड कर लो, 3/2 + x = 0। तो x = कितना हो जाएगा आपके पास, 0 - 3/2। तो ये कितना है, x = -3/2। -3/2 किसका एडिटिव इनवर्स है, 3/2 का एडिटिव इनवर्स होगा। मींस आपको एडिटिव इनवर्स का मीन समझना होता है क्या है, एडिटिव इनवर्स का मींस होता है सम ऑफ टू नंबर से 0, कि उस नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि उसका रिजल्ट 0 हो जाए, तो वो ही नंबर उसका एडिटिव इनवर्स होगा। यहाँ पे 2 - 2 = 0 है, तो 2 में हमने क्या ऐड किया, -2 ऐड किया तो रिजल्ट 0 हो गया। -2 में क्या ऐड किया, +2 ऐड किया तो 0 हो गया। एंड जब भी आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उस नंबर में x ऐड कर दो, ऐड करके =0 कर दो, उसको सोल्व करोगे तो आपके पास उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे हम समझना चाहें 6 है, 6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 6 में ऐड कर दो 6 + 0, 6 + x = एडिटिव इनवर्स रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0। तो x = ये 0 है, ये प्लस का 6 रह गया, माइनस का 6, तो इसका 6 का एडिटिव इनवर्स कितना हो गया, -6। तो आपको एडिटिव इनवर्स में इतना याद रखना है, तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। एंड एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई भी नंबर दे रहेगा उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि उसका रिजल्ट 0 हो जाए, तो वो ही उसका एडिटिव इनवर्स होगा। इंपॉर्टेंट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 0, देन बोथ आर एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल में समझे यहाँ पे इनके एडिटिव इनवर्स हो गए। एंड एडिटिव इनवर्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उस नंबर में कोई भी नंबर दे इसका फाइंड आउट करना है, उसमें x ऐड करके =0 कर दो और उसका सॉल्यूशन कर लो, जो x का वैल्यू आएगा वो आपका एडिटिव इनवर्स होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है मल्टीप्लेटिव इनवर्स। मल्टीप्लेटिव इनवर्स, देखो मल्टीप्लेटिव इनवर्स में रिजल्ट क्या आता है, 1। मींस मल्टीप्लाई टू नंबर्स = 1, देन बोथ आर मल्टीप्लेटिव इनवर्स टू ईच अदर। मींस मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स इज = 1, then both are multiplicative inverse to each other। मीन्स अगर आपको जो टू नंबर दे रखे हैं, टू नंबर्स का आपको मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट कितना आ रहा है, 1। तो 1 आ रहा तो उसमें क्या होगा, दोनों नंबर क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लेटिव इनवर्स होंगे। एंड यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल समझ रहे हैं 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल समझते हैं 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने जैसे 1/3 से कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/3। मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 1/3। नेक्स्ट बात करता हूं मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
एंड आपको जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करो x से, इक्वल टू 1 कर दो रिजल्ट। मीन जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x से, इक्वल टू रिजल्ट कितना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 के इक्वल कर दो। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो इस x की वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया आपके पास 1/2। आपको इतना ध्यान रखना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रिजल्ट क्या आता है 1, एडिटिव इनवर्स में रिजल्ट क्या आता है 0। एंड यहाँ पे जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे को फाइंड आउट करना था, तो मैंने 2 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने रिलेट कर लिया x से, तो 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू रिजल्ट कितना आता है 1। तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा x इक्वल टू 1/2। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 1/2। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा आपको, जैसे क्वेश्चन आ गया, देखो इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 6। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम, आपको सम फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 के एडिटिव इनवर्स का एंड 6 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अगर मैं बात करता हूं उसका एडिटिव इनवर्स से कितना हो जाएगा, एडिटिव का मींस में ऐड कर दो, रिजल्ट कितना आ रहा है 0, 6 प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया -6। तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना आ गया -6। बात करता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिजल्ट कितना था 1, तो 6 का फाइंड आउट करना है, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। अगर 6 मल्टीप्लाई में करते क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 1/6, इसका क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 6 का एडिटिव इनवर्स -6, 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/6, दोनों का सम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, -6 प्लस 1/6, यहाँ पे एलसीएम 1, सॉरी अपन 1 पुट कर दिया, तो एलसीएम कितना आ गया इनका 6 और 1 का 6, यहाँ पे -6 का इसमें डिवाइड दिया, सॉरी 1 का 6 में डिवाइड दिया 6 टाइम, 6 को -6 से मल्टीप्लाई कितना हो गया माइनस का 36 एंड प्लस का प्लस, 6 का 6 में 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो माइनस का 36 प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 35/6 आपका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है सेम टाइप का, कि कोई नंबर दे रखा है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करके उनका सम फाइंड आउट करना है, तो इस टाइप से करना है। एंड इसके अलावा देखो मैं आपको और बता देता हूँ उसमें क्या दे रखा है, रेशनल नंबर का पार्ट 1 हो जाएगा एंड कल हम नेक्स्ट रेशनल नंबर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें इसी टाइप के और देखेंगे और कल रेशनल नंबर आपका खत्म हो जाएगा। एंड इसके अलावा देखो एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है आपने देख लिया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। एंड इसके अलावा देखो इनमें क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब भी माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से रिजल्ट क्या आता है प्लस, एंड अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो भी रिजल्ट क्या आएगा प्लस, एंड माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस, एंड अगर माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से रिजल्ट क्या आएगा माइनस। मेन सीधा देखो एग्जांपल देखना चाहिए, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 क्या आ जाएगा प्लस का 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लस को, मीन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 4। इनके एग्जांपल होगी सभी के। इसकी बात करता हूँ, मीन्स अगर आप -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे 2 से, तो माइनस का 4 आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -4 से, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 4 आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा देखो और क्या होता है, एंड एक ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो किस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको जैसे x दे रखा है, अंदर y प्लस z दे रखा है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि पहले x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x y प्लस x z। ये आपको एक छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। एंड एक ये भी मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया था, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड है तो रिजल्ट क्या आता है 0, एंड किसी नंबर में 0 का डिवाइड देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है इनफिनाइट, एंड अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0। ये चीज भी ध्यान रखना। एंड किसी की भी पावर अगर 0 करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 1। इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सारी चीजें होगी। एंड हम कल पढ़ेंगे रेशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और जो रेशनल नंबर है उनको डिवाइड कैसे करेंगे। इस टाइप से आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके अलावा आपको एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह